दोस्तों, बात बात पर धमकी देने वाले ट्रंप अचानक ईरान से क्यों घबराने लगे? क्या ट्रंप को लगता है कि अगर ईरान पर हमला किया तो जबरदस्त जंग छिड़ सकती है, और यह जंग अगर लंबी हुई तो अमेरिका को जान माल का नुकसान भी हो सकता है, कीमत चुकानी पड़ सकती है इस जंग की। अब सच्चाई यह है कि अमेरिका के टॉप कमांडर्स और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में ईरान को लेकर मतभेद गहराते चले जा रहे हैं। हालांकि आज ट्रंप ने ट्वीट करके कहा कि इस तरह के कोई मतभेद नहीं है, मीडिया गुमराह कर रही है, लेकिन अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुलासा किया है कि जनरल केन, जो सबसे बड़े कमांडर हैं, जनरल हैं, उनकी और ट्रंप के बीच में सहमति नहीं बन पा रही है ईरान को लेकर। अब ट्रंप क्यों घबराए हैं, क्यों कंफ्यूज हैं, इसको लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज जो खबर छापी है उसमें कहा गया है कि अमेरिका के टॉप मोस्ट कमांडर जनरल डैन केन, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्होंने ट्रंप को सलाह दी है कि ईरान की जो जंग है उसे लड़ना आसान नहीं होगा। इस जंग में अमेरिकी सैनिकों की काफ़ी संख्या में शहादत हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर अमेरिकन ट्रुप्स मिडिल ईस्ट के तमाम एयर बेस पर तैनात हैं जो ईरान की मिसाइलों के जद में हैं। और जनरल केन ने आगे कहा कि ईरान की जो जंग है उसको वेनेजुएला के सैनिक ऑपरेशन से उसकी तुलना ना की जाए। ईरान ईरान है, वेनेजुएला वेनेजुएला है। और शायद इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं वो लगातार हमले की जो तारीख है बढ़ाते चले जा रहे हैं, धमकी भी दे रहे हैं और हमले की तारीख भी बढ़ाते चले जा रहे हैं। पिछले महीने ट्रंप ने कहा था कि ईरान पर हमला जल्द होगा अगर बातचीत टूटती है, अगर ईरान न्यूक्लियर डील पर सहमति नहीं बनाता या फिर बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम को लिमिट नहीं करता, ईरान पर हमला होगा। लेकिन 2 दिन पहले ट्रंप ने फिर कहा कि 26 फरवरी को निर्णायक बातचीत हो रही है, तीसरे दौर की बातचीत हो रही है ईरान और अमेरिका के बीच में, और अगर ये बातचीत टूटती है तो 26 फरवरी के बाद ट्रंप अपने मिलिट्री एडवाइजर्स के साथ फिर से रिव्यू करेंगे कि ईरान को लेकर उन्हें क्या करना है, जंग लड़नी है या बातचीत का और मौका देना है। उधर ईरान के जो आर्मी चीफ हैं उनका ये कहना है कि 26 फरवरी के बाद अमेरिका हमला करे या जंग लड़े या फिर अप्रैल में जंग लड़े या फिर उसके बाद जंग लड़े, कभी भी ईरान की फौज पूरी तरह से मुस्तैद है, पूरी तरह से तैयार है। और इसी को लेकर पिछले 1 हफ्ते में 3000 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल, बल्कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स ईरान ने अपने बॉर्डर पर तैनात कर रखी हैं। समंदर में 300 से ज़्यादा मिसाइल बोट्स उतार रखी हैं। और यही नहीं, ईरान के जो साथी हैं, चाहे वो यमन में हो, चाहे लेबनान में हो, चाहे सीरिया में हो, जंग लड़ने के लिए वो भी तैयार है। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या ट्रंप बातचीत को तरजीह दे रहे हैं और जंग से पीछे हट रहे हैं? एक ऐसी बातचीत को तरजीह दे रहे हैं जिस बातचीत में हल निकलना नहीं, क्योंकि 3 शर्तें रखी हैं ट्रंप ने कि न्यूक्लियर डील पर 100% साइन करे ईरान, बैलिस्टिक मिसाइल इसके प्रोडक्शन को लिमिट करे, और हमास से और हिजबुल्लाह से और हूती से, ये जो रेसिस्टेंट ग्रुप्स हैं, इससे नाते तोड़ दे ईरान। ये 3 शर्तें रखी हैं और ईरान खुलकर कह चुका है कि एक भी शर्त मानने को वो तैयार नहीं है, जंग लड़ना बेहतर होगा। ऐसी स्थिति में ट्रंप क्या जंग टालना चाहते हैं? और या मैं यूं कहूं कि ट्रंप अभी अपनी सेना को जंग की तैयारी के लिए और समय देना चाहते हैं? क्या वो समय देना चाहते हैं, टाइम बाय कर रहे हैं, बातचीत में उलझाए रखना चाहते हैं, और किसी ना किसी दिन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, अचानक पिछली बार की तरह वो हमला कर सकते हैं? जहन में क्या चल रहा है ट्रंप के? इसलिए आज अमरीश मिश्रा जी से मैंने कुछ इसी तरह के सवाल किए। ट्रंप क्या चाहते हैं और क्या वाकई वो घबरा रहे हैं? क्योंकि ईरान की जो मिसाइलें हैं बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं अमेरिकन ट्रुप्स को, जो चारों तरफ डिप्लॉयड हैं मिडिल ईस्ट में। अमरीश जी, मैं देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं ट्रंप एक दुविधा में है, और ट्रंप ही दुविधा में नहीं है, वहां के टॉप मिलिट्री कमांडर्स भी दुविधा में। और अमेरिकन मीडिया में आजकल इसके पर बहुत बहस हो रही है कि ट्रंप और मिलिट्री के बीच में कहीं ना कहीं मतभेद है। मैं एक चीज जानना चाह रहा था कि ट्रंप इतना कंफ्यूजन की स्थिति में क्यों है ईरान को लेकर?
उसकी सबसे बड़ी वजह दीपक जी वो ईरान का मिसाइल आर्सेनल है और ओके। ट्रम्प एसेस नहीं कर पा रहे। एक्चुअली सच्चाई यही है, उनको असेसमेंट नहीं हो रहा है क्योंकि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो चाहता है कागज पत्थर में लिख के उसके सामने आए चीजें, ये नहीं कि अनुमान लगाते रहे। तो वो लिखित नहीं आ पा रहा है कि फतेह वन फतेह टू की क्या रेंज है, ये कहां तक मार सकते हैं, ये कहां है, इनको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं कि नहीं, ये नहीं उनको पता लग रहा है। स्पीड कितनी उसकी पंद्रह, मिसाइलें हैं? जी कितनी मिसाइलें हैं, कितनी रेंज है, कितनी स्पीड है, क्योंकि कुछ ऐसी मिसाइलें हैं ईरान के पास जो गुप्त है। और वो जैसे ओके। फतेह वन फतेह टू के बारे में है कि 15 मैक की स्पीड है, 10 मैक की स्पीड है। आप देखिएगा तो आपको अमेरिकन सोर्सेस कुछ और कह रहे हैं, आर्मी कुछ और कह रही है। आर्मी को यह डर है कि अमेरिकन कैजुअलिटीज ना हो जाए। ओके, मतलब आप कह रहे हैं कि ट्रम्प को ऐसा भी लग रहा है कि पता नहीं अगर वो युद्ध के मैदान में उतरते हैं, कूदते हैं तो फिर ये मिसाइल अटैक हो, फिर ये युद्ध लंबा खिंच सकता है और अगर लंबा खिंच गया तो इसके अपने नुकसान हैं। क्या ऐसा भी लगता है ट्रम्प को या अमेरिका बिल्कुल को? भाई, बिल्कुल। देखिए अभी वो चाइना जा रहे हैं 31 मार्च के बाद, तो अब जी। वो चाइना ईरान के साथ खड़ा है, उसको सोडियम परकुलेट दे रहा है जो मिसाइल के लिए इसेंशियल है और जिसकी वजह से वो ईरान और मिसाइल की पावर में आगे बढ़ रहा है। तो सवाल यहां पर यह है कि ट्रम्प ये भी देख रहे हैं कि भाई इस जंग से अमेरिका को क्या फायदा। और अब जब आर्मी के अंदर से डाउट्स आना शुरू हो गए, ये देखिए जो आर्मी के जो जनरल केन ने, जो सबसे बड़े अफसर है अमेरिका में, सिंपल बात है, हमारे यहाँ के सीएसडीएस जो हैं उनसे भी बड़े, आप समझ लीजिए। तो वो उनका ये कहना, वो मिलिट्री एडवाइस, मतलब उनका द प्रेसिडेंट हैज हिज ईयर्स, तो जनरल केन का ये कह देना कि हम अमेरिकन कैजुअलिटीज हो सकती हैं, बहुत सारा नुकसान अमेरिका को हो सकता है अगर जंग लंबी खिंच गई, तो ये आप सोचिए कि ट्रम्प का आधा आधा दिमाग बोल रहा है, ये अकेले वो जनरल केन नहीं बोल रहे। ओके, क्या आपको ऐसा भी लगता है कि जैसे ये जंग मान लीजिए महीना भर या 2 महीना या 3 महीना खिंचती है और ईरान के पास उतनी मिसाइलें हैं, आप कहते हैं कि वहाँ मिसाइल सिटीज़ हैं, अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज़ हैं, ऐसे में अगर ये 6-7 महीने जंग खिंच जाती है, 6-7 महीने तक समथिंग यूक्रेन रशिया टाइप हो जाता है, तो क्या ये एडवांटेज रशिया और चाइना है? और क्या तब अमेरिका को बहुत नुकसान होने वाला है जितनी ये जंग लंबी खिंचती जाएगी? देखिए एक इजराइल का अपना एस्टिमेट है कि जून की जंग के बाद 11 महीने बीत चुके, 11 महीने में हर महीने ईरान ने 100 मिसाइलें बनाई, अभी तक 1100। अब ये जब 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 चीजें आती हैं और ये ऑब्वियसली अमेरिकन तक पहुंच रही हैं, तो ट्रम्प को तो ये लग ही रहा है कि हम फंस जाएंगे, हम जियो पॉलिटिक्स में फंस जाएंगे। क्योंकि वो ये देख रहा था, उसके देखिए वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा था कि हम वहां तक सीमित रहेंगे, यानी वेनेजुला वगैरह और लैटिन अमेरिका। अब उसको ये पूरी स्थिति बन गई, तब तक में प्रोटेस्ट शुरू हो गए, उसको ये बताया गया कि भाई यहाँ मौका है, यहाँ रिजीम चेंज कर दो। अब उसने देखा कि रिजीम चेंज हो नहीं रहा है, ईरान झुक नहीं रहा है। अच्छा ये भी एक बात है, ये कि ईरान झुक नहीं रहा है। ईरान ओके। का जो उसने सोचा था ट्रंप ने झुक जाएगा, वो नहीं हो रहा है। और विटकॉफ ने कहा इस बात को कि ट्रंप इज क्यूरियस व्हाई ईरान इज नॉट कैपिटुलेटेड। कैपिटुलेटेड वर्ड यूज किया उसने, कैपिटुलेट मतलब ओके। सरेंडर। नहीं, नहीं, सरेंडर एक मिनट, ईरान। एक मिनट। इसका मतलब अमरीश भाई, आपका जो निचोड़ है वो ये है कि ट्रम्प धमकी देने के लिए उन्होंने ईरान की घेराबंदी कर रखी है। 500 से ज़्यादा फाइटर जेट्स तैनात कर दिए, बी-2 बॉम्बर जैसे खौफनाक लड़ाकू विमान जो है वहाँ पर स्टेशन कर दिए। अपने 2 बड़े जंगी जहाज़ यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस फोर्ड, वो ईरान के पास ला रहे हैं। ये सब वो इसलिए कर रहे थे कि ईरान पर प्रेशर डालें, दबाव डालें कि न्यूक्लियर डील पे साइन हो जाए। उनको ये लग रहा था कि अगर हम अपनी सैनिक ताकत दिखाते हैं तो ईरान दब जाएगा। ये थॉट था उनका, ट्रम्प का। ये उनका प्राइमरी थॉट था, जो शुरुआत से ये बात हो रही है कि हम हमला करेंगे, हमला करेंगे, ये उनका शुरू से एक धमकी थी। और ऐसी धमकी थी कि जो केवल कोरी बात ना हो, उन्होंने दिखाया घेरेबंदी करके। लेकिन जब ईरान इससे नहीं झुक रहा है, नहीं डर रहा है, और ईरान बल्कि और ज्यादा एग्रेसिव हो गया है, और इस एग्रेशन में बहुत कुछ इसराइल भी खो सकता है, अमेरिका भी खो सकता है, ये जब ट्रंप को समझ में आ रहा है, तो उनके अंदर वाकई
एक डाउट आ गया है, और ये डाउट डाउट जो होता है ना, बड़ा फेटल होता है। डाउट है। क्या आपको ऐसा लगता है कि अल्टीमेटली जो ज्यू लॉबी है, जो इजराइल लॉबी है अमेरिका में, ये अल्टीमेटली प्रेशर बनाएंगे ट्रंप पर, क्योंकि ट्रंप को पैसा देते हैं चुनाव लड़ने के लिए, ट्रंप के फिनेंसर्स हैं, इन्हीं के पास सबसे ज़्यादा पैसा है, इन्हीं के पास सारा उद्योग है। तो ये जो ज्यू लॉबी है, ये क्या आगे चलकर अगर ट्रंप युद्ध में नहीं जाते महीने भर में 15 दिन में, तो क्या आपको लगता है ज्यू लॉबी बहुत ज़बरदस्त प्रेशर डाल सकती है, ब्लैकमेल कर सकती है मिस्टर ट्रंप को? अब इसमें दीपक जी, अभी कल ही की बात है कि ट्रंप के ऊपर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ, और बहुत सारे लोग उसमें बहुत सारी कयास लगा रहे हैं कि वो भी एक प्रेशर था। तो ये देखिए क्या है कि जो जायनिस्ट लॉबी है उसने ना नहीं सुनी है। 1945 के बाद से जब ये हुआ कि हिटलर ने इतने ज्यूज को मार दिया, फिर उन्होंने नैरेटिव टेक ओवर कर लिया, और वो तब से लेके अभी तक आप देखिए वो इसी नैरेटिव पे है कि हमारे साथ ये हुआ तो हम दुनिया पे रूल करेंगे, और वो कर रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है कि किसी ताकत ने, ईरान के आगे वो फंस गए कि ईरान ने वहां पर एक स्टैंड ले लिया। 7 अक्टूबर 2023 हो गया गाजा में, और फिर इतिहास पलटने लगा। जी, मैं इस सवाल को थोड़ा सा और एक मतलब एक सवाल के तौर पे करना चाह रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि ईरान के सामने जो 3 शर्तें रखी गई हैं, न्यूक्लियर डील में जो यूरेनियम एनरिचमेंट है उसको ज़ीरो करना, दूसरा बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम उसको लिमिट कर देना, 300 किलोमीटर से दूरी की ज़्यादा मिसाइल नहीं बनाना, उत्पादन नहीं करना, और तीसरा हमास, हिजबुल्ला, हूती इस तरह के जो रेसिस्टेंट ग्रुप्स हैं, उनसे पूरी तरह से संबंध विच्छेद कर देना। तो क्या ईरान ये तीनों शर्तें मानेगा? 3 में से 1 मानेगा, 2 मानेगा? और अगर नहीं मानेगा तो फिर तो जंग लड़नी ही पड़ेगी, फिर तो ट्रंप के पास तो कोई विकल्प है नहीं। देखिए, ईरान इन तीनों शर्तों को नहीं मानेगा। वो यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं रोकेगा, वो मिसाइल अपनी पावर कम नहीं करेगा, और वो हिजबुल्ला हूती हमास से संबंध नहीं तोड़ेगा। ये बात तय है। लेकिन ये भी हो सकता है कि थर्सडे को ट्रंप ये कह दें कि बात आगे बढ़ रही है, और फिर कुछ डेट दे दें। अब बात आगे बढ़ रही है, ये ऐसी चीज है जिसमें बहुत सारे पहलू आते हैं। ईरान कहेगा कि हमने किसी मसले पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, हम तो ये कह रहे हैं कि कोई डील हो। डील मतलब कि ईरान से सैंक्शंस हटें। ईरान अपनी तरफ से ये कह सकता है कि हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल रखेंगे, यूरेनियम एनरिच करेंगे, लेकिन अपना हम न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल रखेंगे। क्योंकि पहले भी बात हो रही थी और उसको अमेरिका ने रिजेक्ट कर दिया, वो तो उसका इतिहास पूरा। तो ये ओके, देखिए, एक अजीब सी स्थिति बनी हुई है जो 26 तारीख के बाद क्लियर होगी थोड़ी सी। लेकिन उसके बाद भी एक संभावना रह जाती है कि ट्रंप एक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन अब एक फाइनल क्वेश्चन, चलिए मान लिया आप कह रहे हैं कि बहुत फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट्स हैं, इस तरह की शर्तें हैं जो ईरान मतलब कभी कबूल नहीं कर सकता, मतलब उसमें से एक भी शर्त कबूल कर ली तो फिर खामनेई का निज़ाम ही नहीं रहेगा, तो इसलिए शर्त शर्तों के आगे ईरान झुक नहीं सकता, और यही सबसे बड़ा, मैं कह सकता हूँ कि इस पूरे में बातचीत में सबसे बड़ा कांटा है कि किसी भी पॉइंट पर ईरान झुकना नहीं चाह रहा। लेकिन अगर ईरान झुकता नहीं है, तो क्या आपको लगता है सूनर और लेटर एट सम पॉइंट ये जंग फिर होनी ही है, फिर फैसला जंग से ही होगा अल्टीमेटली? देखिए, अल्टीमेटली फैसला जंग से होगा, ये अंदर से मुझे लगता है, क्योंकि जो पूरी सिचुएशन मैं एसेस कर रहा हूं कि ट्रंप विल बी फोर्स टू डू समथिंग, या फिर अगर ट्रंप ने नहीं किया, इजराइल ने कुछ कर दिया और इजराइल को बहुत जम के मारा ईरान ने, तो फिर ट्रंप को बचाने आना पड़ेगा। ओके, उस स्थिति में भी सीधे ट्रंप को घुसना पड़ेगा। ओके, ओके, जंग तो ओके। होगी, अब उसका नेचर क्या होगा वो अलग बात जंग होगी, उसका नेचर क्या होगा, लंबी जंग होगी, इजराइल हमला शुरू करेगा, जो भी करेगा, लेकिन एक बॉटम लाइन दोस्तों ये है कि 26 तारीख को बृहस्पतिवार को तीसरे चरण की बातचीत है जिसको अंतिम माना जा रहा है। 3 शर्तें ट्रंप ने रखी हैं, तीनों ही शर्तें हम आपको बता भी चुके हैं। एक भी शर्त अली खामनाई, उनके मिलिट्री ऑफिसर्स, उनके एडवाइजर्स, उनको एक भी शर्त मानना कबूल नहीं है।
और जब कबूल नहीं है तो आप जानते हैं फिर इसका जो फैसला है वो फिर जंग से ही हो सकता है। भले ही जंग सबके लिए, हमारे आपके लिए, सबके लिए बुरी हो। जंग में जिस तरह, जिस पैमाने पर जान माल की हानि होती है, हम सब जानते हैं। बहरहाल जंग जो है उसके अलावा कोई रास्ता दिखता नहीं है, क्योंकि टकराव बहुत ज़्यादा है, मतभेद बहुत गहरे। अमरीश भाई, आप इस प्रोग्राम में आए और लगातार आप अपडेट कर रहे हैं, लगातार आप नई रोशनी डाल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच टेकिंग योर टाइम आउट, एंड हमारे ऑडियंस से आप सीधे सीधे उनको लेटेस्ट जानकारी दे रहे हैं, जो वेस्टर्न मीडिया या फिर अरेबिक मीडिया उन सबसे अलग है, अलग है, एकदम बिल्कुल जुदा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम।